गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम छठी कक्षा का पाठ 2 बचपन पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। जो ये बचपन पाठ है ये साहित्य की संस्मरण विधा के अंतर्गत आता है। अब ये संस्मरण क्या होता है? जब लेखक जो है अपने निजी अनुभवों को किसी व्यक्ति के माध्यम से सुनाता है, व्यक्ति के माध्यम से व्यक्त करता है, तो वो संस्मरण कहलाता है। इस पाठ में भी लेखिका अपने बचपन के अनुभवों को एक बच्चे के साथ व्यक्त करती है, एक बच्चे को सुनाती है जिसका नाम है सरवर। इस पाठ में एक दो बार उसका जिक्र भी आता है। तो चलिए पढ़ते हैं ये पाठ, जिसका नाम है बचपन और लेखिका है कृष्णा सोबती। इसमें लेखिका सबसे पहले बताती है कि मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ जितनी तुम्हारी दादी या तुम्हारी नानी या तुम्हारी बड़ी बुआ या मौसी, यानी मेरी उम्र और तुम्हारी उम्र में इतना अंतर है। उसके बाद लेखिका बताती है कि मैं जो हूँ पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी, शताब्दी का क्या अर्थ है? 100 वर्षों का समय। शताब्दी क्या होता है? 100 वर्षों का समूह। तो इसमें द्विगु समास भी है शताब्दी शब्द में, और एक शब्द आगे और आएगा वो है दशक। दशक भी क्या होता है? 10 वर्षों का समूह, और ये भी द्विगु समास है। 10 वर्षों का समूह या 10 वर्षों का समय भी कह सकते हैं इसका अर्थ। और जब हम समास की बात करते हैं तो समूह कहेंगे। तो सबसे पहले लेखिका क्या बताती है? लेखिका बताती है कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा होने के कारण अपने आप को अब मैं बड़ा बड़ा महसूस करती हूँ, सयाना महसूस करती हूँ। और उस समय जो है और अब जो समय है उसमें मेरे ओढ़ने पहनने में बदलाव आ गए हैं। पहले जो है मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। कैसे रंग बिरंगे? जैसे नीला, जामुनी और काला, चॉकलेटी, ये गहरे रंग पहनती थी। लेकिन अब क्या मन करता है? अब मन करता है कुछ सफ़ेद पहनूं। हल्के जो रंग हैं वो पहनने का मन करता है, क्योंकि बचपन में सब क्या करते हैं? सब चटक रंग पहनते हैं, और जैसे जैसे उम्र बड़ी होती जाती है और जो बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तो उस समय जो है वो हल्के रंग पहनते हैं। तो बचपन में लेखिका जो है वो फ्रॉक पहनती थी। वो फिर अपने फ्रॉकों के बारे में बताती है कि कैसे कैसे फ्रॉक पहनती थी। गोल गले वाले पहनती थी, या नीली और पीली धारियों वाला पहनती थी। ऐसे भी पहनती थी जिनकी कफ जो है वो चौड़ी थी। और एक जो लेखिका है वो बताती है कि मैं गुलाबी रंग का फ्रॉक पहनती थी, जिसका क्या था? जिसके नीचे फ्रिल लगी हुई थी। और फिर लेखिका बताती है कि मैं जो है जिस समय मैं पैदा हुई थी उस समय ये पहनती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे मैंने चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते जो है वो पहनने शुरू कर दिए। फिर लेखिका बताती है कि हमारे समय में क्या था कि जैसे जो चोटी होती है, चोटी में लाल रंग के रिबन बांधने का बड़ा चलन था। और उसके अलावा क्या था? जैसे जेब है तो जेब में रुमाल रखने का चलन था। इस तरह से लेखिका जो है अपने ज़माने की बात बताती है, अपने समय की बात बताती है कि किस तरह से क्या क्या चलन में था, क्या क्या ओढ़ने पहनने के क्या क्या ओढ़ना पहनना उसको पसंद था। तो इस तरह से फिर जो है लेखिका बताती है कि मुझे 2 ट्यूनिक भी याद हैं अपने। मैं निकर, वाकर, ये सारी चीज़ें पहनती थी। जो 2 ट्यूनिक बताती है वो बताती है कि मुझे जो है एक चॉकलेटी रंग का ट्यूनिक पसंद था, जिसके अंदर जो कोटी थी वो प्याजी कलर की थी, और दूसरा जो था वो ग्रे कलर का था, जिसके अंदर की कोटी जो है वो वाइट कलर की थी। फिर लेखिका बताती है कि हमें बचपन में अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। नौकर और नौकरानी को इन चीज़ों की मनाही थी। तो लेखिका को बचपन में क्या धोने पड़ते थे? खुद मोजे धोने पड़ते थे। जैसे इतवार की सुबह, यानी जिस दिन संडे होता था उस दिन उनका यही काम होता था कि अपने मोजे धोना। और उसके बाद क्या करती थी? उसके बाद शू पॉलिश, जो अपने जूते होती थी, जूते जो होते हैं उनको क्या करते थे? पहले कपड़े से रगड़ते थे उनको, ताकि ऊपर का डस्ट जो है वो उतर जाए। उसके बाद उनको पॉलिश करती थी, और पॉलिश करके फिर दोबारा से उनको ऐसे रगड़ रगड़ के बिल्कुल चमका के रखती थी। इसके साथ ही लेखिका बताती है कि बचपन में क्या करते थे? जैसे ही नए शूज़ आते थे
तो उनमें जो है नए शूज़ जब आते हैं तो वो साइडों में पैर के लग जाते हैं, छाले हो जाते हैं। तो फिर लेखिका बताती है कि छालों का इलाज जो है तभी शुरू कर देती थी। हम क्या करते थे, जहाँ भी हमें घूमने जाना होता था तो हम कॉटन अपने साथ रखते थे, और जैसे ही लगा कि शूज़ जो है पैर को काट रहा है, हमने तुरंत जो है वहाँ पे कॉटन लगा ली, रुई जो है वहाँ लगा लेते थे। उसके बाद लेखिका बताती है कि हमें जो है शनिवार के दिन एक ये तेल पीना पड़ता था। कौन सा? ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल। ऑलिव ऑयल होता है जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल होता है अरंडी का तेल। ये जो है लेखिका के घर में सभी बच्चों को पिलाया करते थे, और ये पिलाने के लिए उनके घर में जो है स्पेशल एक शीशे का गिलास था जिस पर निशान लगे हुए थे, खुराक के निशान, कि छोटा अगर बच्चा है तो उसको 5 ml पिलाना है, बड़ा बच्चा है तो 10 ml पिलाना है। जैसे हम दवाई पीते हैं ना, छोटे बच्चों को जब दवाई देते हैं तो उनके साथ एक मेजर करने के लिए एक ढक्कन आता है, उस ढक्कन में लिखा हुआ होता है ना। तो इसी तरह लेखिका के घर में भी क्या था कि उनको पिलाने के लिए, कैस्टर ऑयल पिलाने के लिए उनके घर में एक गिलास था जिससे माप कर उनको खुराक दी जाती थी। तो लेखिका बताती है कि मुझे इस चीज़ से बड़ी मितली होती थी, यानी पहले ही जब जैसे यूँ हो जाता कि हाँ कल ये दवा पीनी है, मतलब ये कैस्टर ऑयल पीना है, ये ऑलिव ऑयल पीना है, तो मुझे जो है वॉमिट होने को हो जाती थी, ऐसा लगता था जैसे उल्टी आ जाएगी। तो लेखिका कहती है कि हो सकता है हम वो शनिवारी दवाई जो है वो नहीं पीते तो भी हम स्वस्थ रहते, लेकिन हमें पीनी पड़ती थी। उसके बाद जो है, उसके बाद लेखिका बताती है कि हमारे समय और तुम्हारे समय में क्या क्या अंतर आ चुका है। अंतर के बारे में बताते हुए लेखिका कहती है कि पहले ग्रामोफोन होते थे। पहले क्या होते थे बच्चों? ग्रामोफोन होती थी, ग्रामोफोन। और टीवी और रेडियो नहीं होते थे। क्या नहीं होते थे? टीवी और रेडियो नहीं होते थे। होता क्या था? ग्रामोफोन। 1 नंबर। 2 नंबर पे वो बताती है कि पहले की जो कुल्फ़ी थी, पहले हमारे बचपन में, पहले मतलब हमारे बचपन में यानी लेखिका के बचपन में कुल्फ़ी होती थी, जो कि अब किस चीज़ में बदल चुकी हैं? वो आइसक्रीम में बदल चुकी हैं। किस में बदल चुकी हैं बच्चों? आइसक्रीम में। क्या? कुल्फ़ी। तीसरी बात वो बताती है कि जो हमारे समय में कचौड़ी और समोसे होते थे, वो जो हैं वो पेटीज़ में बदल चुके हैं। किस में बदल चुके हैं? पेटीज़ में। ये समय का अंतर बता रही है लेखिका कि हमारे समय में क्या होता था और अब क्या होता है। तो इस तरह से तीसरी चीज़ ये। नंबर 4 पे लेखिका बताती है कि हमारे समय में जो शरबत होता था, शहतूत, फल से और खसखस का शरबत होता था, तो अब वो शरबत की बजाय अब तुम यानी हमारे टाइम के बजाय अब के टाइम में क्या पीते हो? कोक और पेप्सी, कोका कोला और पेप्सी पीते हो, जबकि हम क्या था? हम शरबत पीते थे। तो लेखिका बताती है कि उन दिनों में कोका कोला यानी कोक नहीं मिलती थी, तो क्या मिलता था? लेमनेड और विमटो मिलती थी। उसके बाद बताती है लेखिका कि दिल्ली और शिमला में जो बच्चे बड़े हुए होते हैं, उन बच्चों को वेंगर्स और डेविको के रेस्तरां में चॉकलेट खाना पसंद है। वो जो है उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर लेखिका बताती है कि हम भाई बहनों की भी ड्यूटी लगती थी। किस काम की ड्यूटी लगती थी? सप्ताह में एक बार उनकी ड्यूटी लगती थी कि उनको ब्राउन ब्रेड लेकर आने होते थे। जैसे ये जो है ये लेखिका का घर था, और लेखिका को कहाँ से ब्राउन ब्रेड लेके आने पड़ते थे? ये मॉल के अंदर जो है एक दुकान थी कन्फेक्शनरी की, वहाँ से लेकर आने होते थे। तो लेखिका बताती है कि हमें जो है सप्ताह में एक बार जब हम ब्राउन ब्रेड लेकर आते थे तो हमें एक चॉकलेट खरीदने का भी बोल रखा था कि भी सप्ताह में एक चॉकलेट मिलेगी। तो घर से जब जैसे निकलते थे तो मॉल से पहुंचने के लिए उन्हें जो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। लेखिका जो है शिमला में रहती थी, शिमला की ये बात कर रही है। तो वहाँ पे क्या करती थी कि जैसे उनके घर से निकली, एक चढ़ाई, फिर गिरजा का मैदान उतराई, और उसके बाद सामने मॉल, और मॉल में जो है जो दुकान थी वहाँ से उनको ब्राउन ब्रेड लाने पड़ते थे। तो जैसे हम किसी शॉप में जाते हैं तो हमें जो है शीशा आगे लगा हुआ होता है, और उसके अंदर जो है अलग अलग तरह की चॉकलेट, आइसक्रीम, टॉफ़ियाँ ये रखी हुई होती हैं।
तो इस तरह की जो शॉप होती है उसमें ये लगा होता है शीशा, और उसको कन्फेक्शनरी बोलते हैं। तो इस तरह से वहाँ लेखिका को जो है वो मिलते थे ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। और लेखिका क्या करती है, वो बताती है कि मेरे जो भाई बहन थे वो चॉकलेट को वहीं खड़े होकर खा लेते थे, उन्हें जो है तुरंत खाने की आदत थी, लेकिन मुझे जो है तुरंत खाने की आदत नहीं थी। मैं आराम से आ जाती थी, आकर घर आकर जो है साइन बोर्ड पर रख देती, और रात को खाना खाने के बाद आराम से बिस्तर में लेटकर आराम से चॉकलेट खाती थी। तो इस तरह से वो अपने चॉकलेट खाने की बातें बताती है। उसके बाद जो है वो पहाड़ी फलों के बारे में बताती है, क्योंकि शिमला में रहती है तो शिमला के पहाड़ी जो फल हैं, शिमला जो है पहाड़ी क्षेत्र है और उसमें काफल, रसभरी, कसमल और चेस्टनट जो है वो मिलते हैं। लेखिका बताती है कि मुझे जो काफल है, गुलाबी और लाल रंग के जो काफल होते थे वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, खट्टे मीठे जो होते थे मुझे बहुत अच्छे लगते थे। उसके अलावा जो है लेखिका बताती है कि मुझे चेस्टनट भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि चेस्टनट जो है वो आग में भूनकर खाया जाने वाला चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें जो है लेखिका को बहुत अच्छी लगती थी। और यही नहीं, वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में जो भी जाता है, जैसे फॉरेनर वगैरह आते हैं तो उनको भी ये पहाड़ी फल बहुत अच्छे लगते हैं। इसके बाद जो है लेखिका बताती है कि हम वहाँ पर जो है वो चने जोर गरम खाते थे। वो क्या करता था, जो बेचने वाला है वो जगह जगह खड़े होते थे और वो जो हैं जैसे कागज़ की एक कोन बना देते थे, जो कोन नीचे से पतली होती थी और ऊपर से चौड़ी होती थी, ताकि वो आराम से जो है अपने हाथ में गिर जाए। तो इस तरह की कोन थी, उसके ऊपर गरम मसाला जो है वो छिड़कवाते थे और पूरे रिज पर मज़े से खाते थे। जो शिमला रिज है उस पर घूमते हुए सब जो है इस चीज़ को खाते थे। उसके बाद लेखिका बताती है कि हमें जो है बचपन में घोड़ों की सवारी करने का भी मौका मिलता था। वो बताती है कि जो भी शिमला में रहता है उसको घोड़ों पर सवारी करने का मौका तो मिल ही जाता है। यहाँ लेखिका ये भी बताती है कि मुझे जो है अपने नाना के घर ननिहाल के जो घोड़े हैं वो हृष्ट पुष्ट लगते थे। कैसे लगते थे बच्चों? हृष्ट पुष्ट, यानी अच्छे लगते थे, वो खूबसूरत लगते थे, सुंदर लगते थे। लेकिन ये जो शिमला वाले जो घोड़े थे वो इसको ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे। उसके बाद जो है लेखिका शाम के समय का वर्णन करते हुए बताती है कि शाम के समय क्या होता था, जब आसमान में जो है गुब्बारे उड़ रहे होते थे, जो सूरज जो है अस्त होने को हो रहा होता था, तो सामने जो जाखू का जो पहाड़ था उसके ऊपर मंदिर, जाखू मंदिर, और जाखू मंदिर के पीछे चर्च, और चर्च में जब घंटियां गूंजती थी तो ऐसा लगता था जैसे प्रभु यीशु जो है वो खुद पूजा करने के लिए आए हुए हैं, खुद वो वहाँ पर आकर प्रेयर कर रहे हैं। तो ऐसा लेखिका को फील होता था। फिर धीरे धीरे शाम के बाद जो है रात हो जाती थी, और रात के समय जैसे जो पहाड़ के ऊपर होते हैं, अब एक जगह तो मकान होते नहीं, जैसे ये पहाड़ है तो पहाड़ में यहाँ भी मकान होंगे, यहाँ भी मकान होंगे, यहाँ भी मकान होंगे। तो रात के समय जब लाइट जल जाती थी तो जो यहाँ जो लोग होते थे उनको ये जो चीज़ थी, इनकी जो लाइटें थी, वो ऐसा लगता था कि यहाँ पे तारे चमक रहे हैं। जैसे यूँ लगता है कि जैसे जो आसमान है वो धरती पर आ गया है। यानी यूँ लगता था कि वो जो बिजली जलती थी, लाइट जलते थे, बल्ब जलते थे, वो कैसे लगते थे, जैसे कि आसमान जो है वो धरती में आ गया है, यानी धरती जो है उनको आसमान की तरह दिखाई देती थी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लेखिका बताती है कि जो कभी कभी जो है उनको यहाँ शिमला में हवाई जहाज़ भी देखने को मिल जाते थे। ऐसा लगता था जैसे एक बड़ा सा पक्षी जो अब बड़ी स्पीड में चला आ रहा है और तभी 2 मिनट में गायब, क्योंकि हवाई जहाज़ की स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी ना। दिल्ली से जैसे ही चलता था तो उनको आवाज़ आती थी और फिर जैसे ही वो उसके ऊपर से गुजरता था तो वो घरों से बाहर निकल कर उस हवाई जहाज़ को देखते थे, लेकिन तभी वो 2 मिनट में गायब हो जाता था। इसके बाद लेखिका बताती है कि वहाँ जो है जो ये दुकान थी, मॉल था, मॉल के सामने या मॉल के अंदर जो है एक शिमला कालका
जो ट्रेन थी उसका मॉडल बना हुआ था मॉल में। कौन से मॉल में? जिस मॉल की वो बात कर रही थी कि उस मॉल के में जो है वो शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसमें क्या था, ये छोटी छोटी ट्रेन जो थे, ट्रेन के डिब्बे थे, इनका मॉडल बना हुआ था। एक तरफ जो है सिग्नल देने के लिए एक खंबा खड़ा हुआ था और दूसरी तरफ एक स्टेशन बना हुआ था जिसके ऊपर, जिसकी जो छत है वो लाल रंग की टीनों की छत थी। और ये जो है गुफा है, उस समय लेखिका बताती है कि बहुत ज़्यादा जो स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ियाँ थी वो नहीं थी, बस एक यही रेलगाड़ी थी जो कि स्पीड से चलती थी। इसके बाद लेखिका बताती है कि मैं जो हूँ इस ये जो मॉल था, जिस मॉल में ये शिमला कालका की ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था, इसके सामने एक दुकान थी। उस दुकान को लेखिका नहीं भूलती। क्यों नहीं भूलती? क्योंकि वो जो दुकान थी वो थी चश्मे की दुकान, और लेखिका को जो है बचपन में ही चश्मा लग गया था। एक अंग्रेज़ डॉक्टर था, उसको दिखाया उन्होंने और बताया, तो डॉक्टर ने बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े दिन अगर आप चश्मा लगाएंगी और ठीक से खाना खाएंगी, पौष्टिक भोजन लेंगी, तो ये चश्मा जो है वो आपका उतर जाएगा। लेकिन लेखिका बताती है कि आज तक मेरा चश्मा नहीं उतरा। क्यों नहीं उतरा? इसके लिए भी लेखिका अपने आप को जिम्मेदार बताती है, क्योंकि इसलिए नहीं उतरा कि मैंने जो है लापरवाही की है। और वो लापरवाही क्या की है कि कम लाइट में, कम रोशनी में जो है लेखिका पढ़ी है। तो इसलिए बच्चों, कम रोशनी में नहीं पढ़ना, लाइट पूरी होनी चाहिए। जब भी पढ़ो पूरी लाइट में पढ़ो। इसके बाद जो है लेखिका बताती है कि जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे जो चचेरे भाई थे, यानी चाचा के लड़के थे, उन्होंने मुझे चिढ़ाया। किस बात के लिए चिढ़ाया? क्योंकि चश्मे जो थे वो बड़े बड़े थे और लेखिका का फेस छोटा था। तो लड़कों ने उसे एक शेर सुनाया। वो क्या था? वो था कि आँखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, आँखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत लगे बनी लंगूर की। तो लेखिका को चिढ़ाते हैं वो बच्चे। लेखिका मन ही मन में चिढ़ती भी है, पर जब वो लोग चले जाते हैं तो लेखिका जो है वो शीशे के सामने खड़ी होती है और फिर जो है पहले अपने भाई का टोपा पहनती है, उसके बाद फिर उस टोपे को उतार देती है, फिर जो है चश्मा लगा कर देखती है ऐसे शीशे में, फिर चश्मे को उतार देती है। फिर जो उसके भाइयों ने शेर बोला था कि आँखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, वो बोल के देखती है। फिर कहती है आँखों पर चश्मा लगाया, फिर कहती है नहीं अच्छा नहीं है, फिर कहती है शेर मुझे बुरा नहीं लगा, ठीक लगा। फिर बताती है कि मैं जो है आजकल शिमला में ही रहती हूँ और अब जो है मुझे ये चश्मा इतना अटपटा नहीं लगता जितना बचपन में लगता था। अब तो जो है मेरे चेहरे के साथ मैच करता है और बल्कि अब तो मैं उतार देती हूँ तो मुझे अटपटा लगता है। फिर लेखिका बताती है कि आजकल तो मैंने जो है हिमाचली टोपी जो है वो पहननी शुरू कर दी है। कहाँ दुपट्टे को संभालो, रंग बिरंगी अपनी जैसा मन करे वैसी कैप पहन लो, टोपी पहन लो, हिमाचली टोपियाँ। तो इस तरह से बच्चों ये जो कहानी है, ये जो संस्मरण है ये ख़त्म हुआ। और इसमें जो है 2 शब्द मैंने बताए हैं। तो आपको क्या काम करना है, आपको द्विगु समास पढ़ना है क्या होता है, और आपको जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ने हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी, जैसे ये जो 2 शब्द मैंने इसमें बताए हैं, शताब्दी और दशक। शताब्दी क्या होता है? 100 वर्षों के समूह को कहते हैं या 100 वर्षों के समय को कहते हैं, और 10 वर्षों के समय को दशक कहते हैं। या फिर दूसरे तरीके से अगर मैं बताऊं कि द्विगु समास, उसके ये दोनों उदाहरण हैं। इस पाठ में बेटा मैंने छोटे प्रश्न उत्तर छांट रखे हैं जो तुम्हारे काम आएंगे, सक्षम के टेस्ट में भी काम आएंगे, तो उनको भी देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को भी दिखाना। थैंक यू।